बालाजी मंदिर कैसे कमाता है करोड़ों रुपए? क्या किया जाता है भक्तों के श्रद्धा अनुसार दान किए हुए बालों का? बालाजी मंदिर में बालों को दान क्यों किया जाता है? बालाजी मंदिर में भक्तों की श्रद्धा से खिलवाड़ क्यों? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर चीज अगर अपनी सही जगह पर पहुंच जाए तो उसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। आपको जरूर हमारा यकीन नहीं हो रहा होगा, मगर हम आपको बताएं कि आपके सिर पर जितने भी बाल हैं, अगर आप उसको सही जगह ले जाएं तो उसकी कीमत करोड़ों रुपए में हो जाएगी। अब अगर आपको भी ये सब बचकानी बात लग रही है तो मैं बताता हूं आपको हैरत अंगेज कर देने वाली बात। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके शरीर के ऊपर कुछ काम ना आने वाले बालों से बालाजी मंदिर रुपए करोड़ों कमाता है, और साथ ही ये धंधा इलीगल है या फिर जायज, और क्या हर श्रद्धालु की भावना से खिलवाड़ हो रहा है। सब कुछ मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बालाजी मंदिर में बाल बहुत दान किए जाते हैं और इसकी एक बहुत बड़ी मान्यता है। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि कहां से शुरू हुई ये परंपरा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हिंदू धर्म के अनुसार जीवन में 3 बार मुंडन का विशेष उल्लेख है। एक बार जब हम पैदा होते हैं, दूसरी बार जब पिता की मृत्यु होती है, तीसरा जब माता की मृत्यु होती है। मगर इस सब के अलावा भी लोग अपनी श्रद्धा से बाल दान करते रहते। कभी तो गर्मी लग जाती है इसीलिए कर देते हैं, और सिर्फ आदमी ही नहीं बल्कि औरतें भी करवाती हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, इनमें बुजुर्ग और महिलाओं से ज्यादा जवान लड़के लड़कियां और औरतों की संख्या है। जी हाँ, यही तो इंटरेस्टिंग है। बाल दान करने के लिए वैसे तो भारत में मंदिर मशहूर है, लेकिन उन्हीं में से एक मंदिर ऐसा भी है जो पूरी दुनिया में फेमस है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर की। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर अपने मुंडन करवाते हैं बाल। मगर वो ऐसा करते क्यों हैं? एक्चुअली इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के मुताबिक प्राचीन काल में भगवान बालाजी के विग्रह पर चींटियों का पहाड़ बन गया था। उस पहाड़ पर रोजाना एक गाय आती थी और दूध देकर चली जाती थी। इससे गाय का मालिक नाराज हो गया और उसने कुल्हाड़ी से गाय का वध कर दिया। इस हमले के दौरान बालाजी के सिर पर भी चोट आ गई, साथ ही उनके सिर के बाल भी गिर गए। तब उनकी मां नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिए। ऐसा करते ही भगवान का जख्म तुरंत ठीक हो गया। इससे प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने कहा कि बाल शरीर को सुंदरता देते और आपने मेरे लिए उनका आसानी से त्याग कर दिया, इसलिए आज से जो भी मेरे लिए अपने बालों को त्याग करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तब से ही भक्त बालाजी मंदिर में अपने बाल दान कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है ये आज भी तिरुपति बालाजी के मंदिर के पास एक पहाड़ को नीलाद्रि हिल्स कहते हैं और इसके पास मां नीला देवी का मंदिर भी है। अब आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध होने के साथ साथ सबसे धनवान मंदिरों में से भी एक है। एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर पैसों से ज्यादा बालों को दान किया जाता है। फिर भी यह मंदिर इतना धनवान कैसे हो गया? आइए जानते हैं रहस्य। एक्चुअली जब भी आप या फिर कोई भी भक्त अपनी मर्जी से यहाँ बाल दान करता है तो उसको अंदाजा भी नहीं होता कि उसके बाल का होगा क्या। वो सोचता है कि कोई वेस्ट है जिससे मंदिर का प्रशासन सही तरीके से ठिकाने लगाता होगा, लेकिन नहीं। आपके मुंडन के बाद आपके शरीर से निकला एक भी बाल वेस्ट नहीं होने देता। मुंडन के बाद सारे बालों को इकट्ठा किया जाता है और एक बॉक्स में रख दिया जाता है। वहां से उन्हें निकाल कर फिर एक गोदाम में सारे बालों को लेकर बड़ी बड़ी बोरियों में भर दिया जाता है ताकि इन्हें सही ढंग से फैक्ट्रीज में ले जाया जा सके। अभी यहाँ से भरे हुए ट्रक्स फैक्ट्री की तरफ रवाना हो जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन ट्रक्स के अंदर 127 किलो तक बाल भरे हुए हैं। सोच के देखिए, 127 किलो, कितने लोगों ने इतने वजन को पूरा करने के लिए बालों का दान किया होगा। दोस्तों, जब ये बालों से लबरेज ट्रक फैक्ट्री में पहुंच जाता है तो इनका वजन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर काम करने वाले कारीगरों की बारी आती है जिन्हें एक एक बाल को सुलझाने का काम करना होता है, क्योंकि जब ये बाल बोरियों में से निकलते हैं तब ये एकदम उलझे हुए होते हैं। इसीलिए यहाँ पर वर्कर्स बालों की गुत्थी लेते हैं और एक एक बाल को सुलझाते हैं, वो भी अपने हाथों से। देखिए कैसे वर्कर्स बालों के बीच एक एक बाल को लेकर सुलझा रहे हैं, और जब ये सुलझ जाते हैं तो इन्हें ऐसे टांग दिया जाता है। इसके बाद अच्छा खासा हेयर वॉश भी होता है ताकि बालों की गंदगी को दूर किया जा सके। वॉश करने के बाद फिर इन्हें सुखाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद जब ये बाल सूख जाते हैं तो इनमें से कई बालों में रंग भी किया जाता है, जिसके बाद ये एक्सटेंशन वगैरह के काम आते हैं और इनसे विग भी बनाई जाती है। और ये सब करने के बाद ये बाल करीब 55 देशों में भेज दिए जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सारे बालों का बिजनेस नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल भी है। अब अगर इन बालों से होने वाले मुनाफे की बात की जाए तो आपको बता दें कई बालों की कीमत अलग अलग होती है। इनकी कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि बाल कितने लंबे और घने हैं। आमतौर पर बालों की कीमत 27,000 रुपए पर केजी होती है। हमने आपको पहले बताया कि उस ट्रक में करीब 127 किलो बाल थे। अब आपने मैथ का अंदाजा करके लगा लीजिए कि एक ट्रक में कितने लाखों माल होता है, हम नहीं बताएंगे। अब बालाजी से सिर्फ एक ट्रक नहीं बल्कि कई ट्रक्स ऐसे फैक्ट्रीज में जाते हैं। अगर हम आपको यहाँ के बाल दान करने वाले लोगों के आंकड़े बताएंगे तो आप हैरानी से अपने बाल ही नोच लेंगे। आपको बता देंगे तिरुपति मंदिर में प्रतिदिन करीब 20,000 भक्त
20,000 प्रतिदिन यहाँ अपने बाल दान करके जाते हैं। या दोस्तों, ये कोई महीने या साल का आंकड़ा नहीं देना हो, बल्कि यहाँ पर पूरे भारत में से हर रोज 20,000 लोग अपने बाल दान कर देते हैं। सोचिए कितने ट्रक्स रोज जाते होंगे और दिन की कितनी कमाई सिर्फ बालों से होती होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बाल ऐसे ही दान थोड़ी होते हैं, उन्हें काटने के लिए कोई नाई तो जरूर होता होगा। तो आपका शक बिल्कुल सही है। इसी काम को अंजाम देने के लिए इस मंदिर के परिसर में करीब 600 नाइयों को भी रखा गया है। हर रोज कई लोगों के बालों को छील कर उनकी श्रद्धा को पूरा करते हैं नाई। अब आपके मन में जरूर मंदिर और यहाँ के प्रशासन को लेकर चिंता आ रही होगी कि जो बाल श्रद्धालुओं के थे और इतनी भक्ति से दान उन्होंने किए हैं, उससे आप मुनाफा कैसे कमा सकते हो। इसके ऊपर तो भक्तों का अधिकार होना चाहिए। आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, मगर कुछ भी डिसाइड करने से पहले वॉच द फुल वीडियो, क्योंकि आपको ये पता ही है कि दुनिया का कोई भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह दान की रीति अपनाई जाती है और भक्तों के दान से ही वो धार्मिक स्थल चलता भी है। अब बात बालाजी मंदिर की जाए तो यहाँ पर दान का तरीका भी थोड़ा अलग है, मगर है तो ये दान ही। जहाँ लोग पैसे दान करके मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं, वहीं यहाँ पर बाल दान किए जाते हैं। और अगर मंदिर इन बालों को उठाकर रख भी देगा तो इनका करेगा क्या। ऊपर से इनको संभालने और रखने की जगह के लिए अलग से खर्चा आएगा। अगर इन्हें फेंकने की बात की जाए तो ये भी भक्तों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। इसलिए मंदिर ने इनको इस्तेमाल करने का सही तरीका ढूंढा और सही जगह इस्तेमाल करके बालाजी मंदिर को बना दिया विश्व का सबसे अमीर मंदिर। और वैसे भी अगर ये नहीं करते तो ये सारे बाल वेस्ट ही होते हैं ना, कहाँ डम करते। कम से कम मंदिर की देख रेख में खर्चा तो काम में आ रहा है। लेकिन इन मंदिरों को दान करना चाहिए भाई। बहुत से लोगों की गरीबी मिटाने चाहिए। बहुत से एरिया में सरकार के साथ कोलैबोरेट करके गरीबों के घर बनाने चाहिए। ऐसा काम तो ये नहीं करते हैं। टैक्स फ्री लाखों करोड़ों का माल जो है वो इनके पास आता है। एक तरह से देखा जाए तो भैया आपके बालों को भगवान की देख रेख के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या इन मंदिरों में, बशर्ते इसमें कोई पुजारी जी घोटाला वगैरह ना कर रहे हो। तो दोस्तों, ये थी बालाजी मंदिर की कहानी और उसका पूरा का पूरा रहस्य, जो हम समझते हैं कि आपको कहीं किसी वीडियो में नहीं मिला होगा। आपको क्या लगता है, बालाजी मंदिर में दान होने वाले बालों को मंदिर प्रशासन बेचकर सही कर रहा है या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम गगन है।